सो 20.2 मसल्स। आज हम आपको मसल्स के बारे में बताएंगे। तो मसल इज़ अ स्पेशल टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। मसल जो है वो एक मेसोडर्मल ओरिजिन है। जब एम्ब्रियो आता है तो उसके अंदर 3 लेयर होती है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। बीच वाली होती है मेसोडर्म। जो हमारी मसल्स हैं वो उससे ड्राइव्ड होती हैं। अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन अडल्ट is contributed by muscles. They have special properties like flexibility, contractility, extensibility and elasticity. यानी कि हमारी जो बॉडी के अंदर 40 to 50% वेट होता है वो हमारे अंदर मसल्स का ही होता है। और हमारी मसल्स की कुछ खास जो प्रॉपर्टी होती हैं वो ये होती हैं: खिंचना, तनना, सिकुड़ना और बहुत स्ट्रेचेबल होना। Muscles has been classified using different criteria, namely location, appearance and nature of regulation of their activities. यानी कि जो हमने मसल्स को क्लासीफाई करा है वो उनके नाम के ऊपर, जिस जगह पर वो हैं, उनका दिखने का स्टाइल और उनका नेचर में काम करने का तरीका। बेस्ड ऑन देयर लोकेशन 3 टाइप्स ऑफ मसल आर आइडेंटिफाई। लोकेशन के आधार पर 3 तरह की मसल्स को आइडेंटिफाई किया गया है। पहली स्केलेटल, दूसरी विसरल, तीसरी कार्डियल। आइए जानते हैं स्केलेटल मसल। तो लेट्स ड्यू लर्न बायोलॉजी। स्केलेटल मसल आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। जो स्केलेटल मसल्स है वो स्केलेटल के साथ क्लोजली यानी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती है, बहुत ज़्यादा पास होती है। दे हैव अ स्ट्रिपेड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप एंड हैंस आर कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स। अगर आप इन्हें माइक्रोस्कोप से देखें तो इनके ऊपर धारियाँ यानी स्ट्रेटेड धारियाँ दिखाई देती हैं, इसलिए हम इन्हें स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। एज देयर एक्टिविटीज़ आर अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम। और ये इनकी जो एक्टिविटी है वो हमारे नर्वस सिस्टम के वॉलेंट्री कंट्रोल में आती है, यानी जब हम चाहें यूज़ कर सकते हैं। दे आर नोन एज वॉलेंट्री मसल टू, इसलिए हम इन्हें वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं। दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शन एंड चेंज ऑफ बॉडी पॉस्चर। और ये ज़्यादातर बॉडी के पॉस्चर को चेंज करने में और इधर उधर जाने में काम आती हैं, जैसे कि करवट चेंज करना या बेड से उठ के बाहर जाना। विसरल मसल आर लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ होलो विसरल ऑर्गन ऑफ द बॉडी लाइक द एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जो ये विसरल मसल्स होती हैं ये होलो, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गए, उनके अंदर जो होलो स्पेस होती है यानी खोखली स्पेस होती है, उनकी इनर वॉल के अंदर ये पाई जाती हैं। दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्रेशन एंड आर स्मूथ इन अपीयरेंस। और अगर हम इन्हें माइक्रोस्कोप से देखें तो इनके ऊपर धारियाँ नहीं होती हैं, इसलिए हम इन्हें स्मूथ मसल कहते हैं। हैंस दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल और नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, यानी कि बिना धारी वाली मसल्स। देयर एक्टिविटीज़ आर नॉट अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम एंड आर देयरफॉर नोन एज इनवॉलेंट्री मसल्स। और ये हमारे इनवॉलेंट्री कंट्रोल में आती हैं, यानी कि हम इन्हें खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपने आप ही यूज़ होती हैं। दे असिस्ट फॉर एग्जाम्पल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमेट्स थ्रू द जेनिटल ट्रैक्ट, यानी कि हमारे मुंह से हमारे पेट तक खाना पहुंचाना या फिर फीमेल के ओवम को बाहर तक लाना। एज द नेम सजेस्ट कार्डियक मसल्स। अब हम पढ़ेंगे कार्डियक मसल। जैसा कि कार्डियक मसल के बारे में बताया तो ये हार्ट से रिलेटेड है। मैनी कार्डियक मसल्स सेल असेंबल इन अ ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म अ कार्डियक मसल्स। जितने भी कार्डियक मसल सेल होते हैं वो एक ब्रांचिंग पैटर्न में होते हैं। ब्रांचिंग पैटर्न मतलब ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। बेस्ड ऑन अपीयरेंस कार्डियक मसल आर स्ट्रेटेड। जो कार्डियक मसल होती है वो स्ट्रेटेड होती है और दे इनवॉलेंट्री। ये नीट में आ सकता है कि ऐसी कौन सी मसल है जो स्ट्रेटेड भी होती है और इनवॉलेंट्री भी होती है, तो वो होती है कार्डियक मसल्स। इन नेचर नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटीज डायरेक्टली, यानी हम इन्हें डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। दिल अपने आप चलता है, हम नहीं चलाते। लेट अस एग्जामाइन अ स्केलेटल मसल इन डिटेल। अब हमने तीनों मसल पढ़ ली, लेकिन अब हम स्केलेटल मसल को डिटेल में पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल। उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसके काम करने के तरीके के बारे में। ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल्स और फेसिकल, यानी कि जो हमारे अंदर मसल्स होती हैं वो मसल बंडल से मिलकर बनी होती हैं और उन मसल बंडल को हम फेसिकल्स भी कहते हैं। हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फैशिया।
और मसल बंडल या फेसिकल को एक दूसरे से जोड़े रखने वाली जो लेयर होती है उसे हम फैशिया कहते हैं। ईच मसल बंडल कंटेन अ नंबर ऑफ मसल फाइबर, और हर मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर होता है। ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा इनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म, और हर मसल फाइबर को एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइंड की होती है, यानी उसके ऊपर होती है, उसको हम कहते हैं सार्कोलेमा, जो कि मसल फाइबर के अंदर का जो मटेरियल होता है सार्कोप्लाज्म उसको बांधे हुए होती है। मसल फाइबर इज अ सिंथिटियम एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन मैनी न्यूक्लियर। ये नीट में टॉपिक पूछा भी गया है कि ऐसी कौन सी मसल फाइबर है जो कि सिंथिटियम होती है, वो होती है सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए इसको हम सिंथिटियम भी कहते हैं। मसल फाइबर के अंदर जो सार्कोप्लाज्म होता है उसका मटेरियल जो होता है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए हम उसे सिंथिटियम कहते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही एक सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम मसल फाइबर के अंदर होता है, जो कि स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन कहलाता है। मसल फाइबर के अंदर एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कैल्शियम आयन को अपने अंदर स्टोर करता है। तो ये पूछा जा सकता है कि स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन क्या है, तो वह सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम जो कि मसल फाइबर के अंदर होता है। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मसल फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट इन द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल। और सार्कोप्लाज्म के अंदर फिलामेंट्स होते हैं जो कि पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, जिनको हम मायोफाइब्रिल भी कहते हैं। ईच मायोफाइब्रिल हैज़ अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड ऑन इट, और हर जो मायोफाइब्रिल को अगर हम देखें तो वो डार्क और लाइट होता है, यानी थोड़ा डार्क होगा फिर लाइट होगा फिर डार्क होगा फिर लाइट होगा। A detailed study of myofibril has established that the stated appearance is due to the distribution pattern of two important protein। और ये जो लाइट डार्क पैटर्न जो आ रहा है, इसकी हमने जब डिटेल में स्टडी करी तो हमें पता चला कि जो लाइट डार्क आ रहा है ये दो मेन प्रोटीन की वजह से आ रहा है, जिनका नाम है एक्टिन एंड मायोसिन। द लाइट बैंड कंटेन एक्टिन एंड इज कॉल्ड आई बैंड आइसोट्रोपिक बैंड। जो लाइट बैंड है वो एक्टिन की वजह से आता है, जिसको हम आई बैंड भी कहते हैं और आइसोट्रोपिक बैंड भी कहते हैं। और जो वेयर एज द डार्क बैंड कॉल्ड ए, और जो डार्क बैंड है उसको हम ए कहते हैं, जिसको एंसियोट्रोपिक बैंड कहते हैं, जिसके अंदर मायोसिन पाया जाता है। Both the protein are arranged as rod-like structure parallel to each other and also to the longitudinal axis of myofibril। और जो ये दोनों प्रोटीन होती हैं एक्टिन एंड मायोसिन, दोनों रॉड लाइक स्ट्रक्चर में होती हैं और पैरेलली अरेंज्ड होती हैं, यानी सीधी सीधी होती हैं। एक्टिन फिलामेंट आर थिनर एज कम्पेयर टू द मायोसिन फिलामेंट। जो एक्टिन के फिलामेंट होते हैं वो पतले होते हैं और मायोसिन के फिलामेंट वही थिक होते हैं। हैंस आर कॉमनली कॉल्ड थिक एंड थिन फिलामेंट रिस्पेक्टिवली। और इसीलिए हम इन्हें थिन और थिक फिलामेंट कह सकते हैं, यानी एक्टिन थिन और मायोसिन थिक। इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन विच बाइसेक्ट इट। यानी कि जो एक्टिन का वो होगा, यानी लाइट बैंड के अंदर एक लाइन होती है जेड लाइन, जो कि एक्टिन को लाइट बैंड को दो हिस्सों में बांटती है। द थिन फिलामेंट आर firmly attached टू द जेड लाइन। और जो थिन फिलामेंट होते हैं वो जेड लाइन से अटैच होते हैं, यानी कि देखिए इस तरह से ये हमारा लाइट बैंड हो गया और ये हमारी जेड लाइन हो गई, और ये लाइट बैंड ये वाला लाइट बैंड एक दूसरे से अटैच होते हैं इससे। The thick filament in the A band are also held together in the middle of this band by a thin fibrous membrane called M line। और जो थिक फिलामेंट होते हैं वो जो Z लाइन से अटैच होते हैं वो एक बहुत पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिससे अटैच होते हैं, जिसको हम कहते हैं M लाइन। द A एंड I बैंड आर अरेंज अल्टरनेटली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मायोफाइब्रिल। यानी कि जो A और I बैंड होते हैं अल्टरनेटली अटैच होते हैं, यानी पहले डार्क होगा फिर लाइट होगा फिर डार्क होगा फिर लाइट होगा, इस तरह से पहले डार्क है फिर लाइट है फिर डार्क है फिर लाइट है। द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन इज कंसिडर्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड इज कॉल्ड सार्कोमीटर। यानी कि जो ये दो जेड लाइन है
इनके बीच का जो ये है ये कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शनल यूनिट है जिसको हम सार्कोमेयर कहते हैं। In a resting state, the edge of thin filament on either side of thick filament partially overlap the free end of thick filament, leaving the central part of the thick filament. तो जब हमारा हाथ रेस्ट में होता है तो जो क्या कहते हैं, जो थिक फिलामेंट होता है, मान लीजिए ये थिक फिलामेंट है और ये थिन फिलामेंट है, ये थिन है और ये थिक है। जब हमारा रेस्ट पे होता है तो ये इसके ऊपर वाली साइड को इस तरह से और नीचे वाली साइड को ढक लेते हैं, लेकिन ये बीच वाली साइड रह जाती है। इसी साइड को हम एच जोन कहते हैं। दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप, तो इसके ऊपर कोई कुछ नहीं आता, ये दिखता है, तो इसको हम एच जोन कहते हैं। देखिए आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमारा जेड लाइन, ये हमारी जेड लाइन, इसके बीच का जो ये है फंक्शनल यूनिट है, इसको हम सार्कोमेयर कहते हैं। ये हमारा डार्क बैंड है और ये हमारे लाइट बैंड है। ये देखिए ओवरलैप हो रहे हैं और ये बीच का स्पेस ये दिख रहा है, इसको हम एच जोन कहते हैं। ये देखिए ये है हमारे मसल बंडल, और मसल बंडल के अंदर जो छोटे छोटे से हैं ये हैं मसल फाइबर, और मसल फाइबर के ऊपर जो ये लाइन है ये है सार्कोलेमा, और मसल फाइबर के अंदर ये होते हैं सार्कोप्लाज्मा, और ये साइड में जो है ब्लू ब्लू रेड रेड है ब्लड कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं।